Dear students, numerical number 1, NCERT syllabus. Two charges 5 into 10 to the power minus 8 coulomb and minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb are located 16 centimeter apart. एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हैं. At what point on the joining line two charges is इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज़ीरो. तो दोनों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस पॉइंट पर ज़ीरो रिजल्टेंट देंगे, ठीक है ना, किस पॉइंट पर उन दोनों का रिजल्टेंट ज़ीरो होगा. एंड सेकंड कंडीशन, टेक द पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बी ज़ीरो, और इन्फिनिटी पर पोटेंशियल ज़ीरो लेना है, सेकंड कंडीशन. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन. ए एंड बी बोथ आर द 16 सेंटीमीटर डिस्टेंट फ्रॉम ईच अदर. लेट adjoining line at point C the potential is 0. So the distance of A and C is 16 minus x, and from point B the x centimeter distance from point C on which the potential is 0. So BC equals to x. So first of Q1 equals to 5 into 10 to the power minus 8 coulomb. Q2 equals to minus 3 into 10 to the power minus 8 coulomb. AB equals to 16 centimeter. AC equals to 16 minus x centimeter. अब हमें सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे हम लोग, 16 में 10 टू द पावर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. Now potential at point C due to point charge A. Point charge A की वजह से, यानी A के कारण point C पर पोटेंशियल VA 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन डिस्टेंस AC. So the distance is AC, 16 minus x into 10 to the power minus 2. So VA equals to 9 into 10 to the power plus 9, 5 into 10 to the power minus 8 upon 16 minus x into 10 to the power minus 2. It is equation number 1. Potential at point C due to point charge B. Point charge B के कारण, यानी B की वजह से क्या होगा, पॉइंट सी पर पोटेंशियल कितना होगा. सो वी वी इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q2 अपॉन बी सी. देन वी वी इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 अपॉन x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2. इट इज़ इक्वेशन नंबर 2. Now net potential at point C is 0. It is given that. So V equals to VA plus VB. तो पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल 0 है तो 0, और VA प्लस VB दोनों में 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कॉमन था, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 कॉमन. देन 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 एंड 16 माइनस x इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इज रिमेन, एंड minus 3 into 10 to the power minus 8 upon x into 10 to the power minus 2. माइनस प्लस माइनस, ये नेक्स्ट लाइन में माइनस हो जाएगा. अब इन दोनों में हमें दिख रहा है कि देखो ये आएगा सबसे पहले 0 के अपॉन में, और जब 0 के अपॉन में जाएगा तो 0 को डिवाइड करेगा. 0 को कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो आंसर 0 ही आता है. सो इट बिकम्स 0. नाउ 5 into 10 to the power minus 8 upon 16 minus x into 10 to the power minus 2 and plus minus 3 into 10 to the power minus 8 upon x into 10 to the power minus 2. इन दोनों में क्या कॉमन है, 10 to the power minus 8 इसमें भी है, माइनस 2 10 to the power minus 2 इसमें भी है, तो दोनों कॉमन आ गए. ये बच गया 5/16 minus x एंड प्लस माइनस 3 upon x.
ये भी 0 के अपॉन में जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0। तो ये बच गया अपने पास 5/16 माइनस एक्स एंड माइनस 3/x माइनस, इसको दूसरी ओर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा आपका 5/16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 3/x। नाउ 5/x इक्वल्स टू 48 माइनस 3x। देन 5x माइनस 3x को यहाँ लाएंगे तो प्लस का 3x इक्वल्स टू 48। 5 + 3 8x इक्वल्स टू 48, x इक्वल्स टू 48/8। देन 8 × 6 = 48, 6 सेंटीमीटर मीन्स पॉइंट बी से 6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर पॉइंट सी है जिस पर पोटेंशियल 0 होगा एडजॉइनिंग लाइन पर। इट इज़ द आंसर ऑफ द फर्स्ट कंडीशन। देन सेकेंड कंडीशन, 5 × 10⁻⁻8 कूलाम पॉइंट चार्ज जो ए पॉइंट पर है और पॉइंट बी पर 3 × 10⁻⁸ कूलाम पॉइंट बी पर है। दोनों की डिस्टेंस 16 सेंटीमीटर है और कोई पॉइंट जो उनकी एडजॉइनिंग लाइन को आगे बढ़ाते हुए इन्फिनिटी से मिलती वाली लाइन पर पॉइंट ओ है जिस पर पोटेंशियल 0 है। मान लिया कि वो पॉइंट ओ ए से x सेंटीमीटर डिस्टेंस है। देन पॉइंट ओ बी द आउटसाइड चार्जेस, ठीक है ना। देन पोटेंशियल एट पॉइंट ओ ड्यू टू पॉइंट चार्ज ए, पॉइंट चार्ज ए के कारण पॉइंट ओ पर पोटेंशियल वी ए है। देन वी ए इक्वल्स टू 1/4πε0 Q/A ओ, ए ओ मतलब डिस्टेंस ऑफ ए एंड ओ। वी ए इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू रख दिया 9 × 10⁹ और क्यू ए की वैल्यू यानी Q1 की वैल्यू अपॉन ए ओ की वैल्यू। सेम एट पॉइंट बी। अब पॉइंट बी पर कितना पोटेंशियल होगा, तो पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, वी बी इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ एज इट इज़ माइनस 3 × 10⁻⁸ अपॉन x माइनस 16 × 10⁻²। ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। देन नेट पोटेंशियल V0 ये गिवन है आपको, तो वी ए प्लस वी बी इक्वल्स टू 0। तो वी ए की वैल्यू और वी बी दोनों की वैल्यू में 1/4πε0 कॉमन है, तो ये मैंने 1/4πε0 कॉमन ले लिया। या फिर 9 × 10⁻⁹ या +9 ले सकते थे, तो ये मैंने ले लिया कॉमन। क्या 4πε0 कॉमन, 1/4πε0 कॉमन आ गया। और जब ये कॉमन आ गया तो क्या अपने को क्या दिख रहा है, ये 0 में जाएगा तो ये 0 बन जाएगा। ये मल्टीप्लाई में है, अभी डिवाइड में जाएगा 0 के, तो 0 में कोई भी नंबर डिवाइड करे 0 ही आएगा ना। तो 5/x माइनस 3/x माइनस 16, क्यों, क्योंकि 10⁻⁻8 और 10⁻2 भी कॉमन था, मैंने आपको पिछली कंडीशन में बताया था। जो वो भी 0 के अपॉन में जाएगा इसलिए 0 हो जाएगा। देन 5/x इक्वल्स टू 3/x माइनस 16। इसको सॉल्व करेंगे आप तो आपका आंसर x की वैल्यू आ जाएगी 40 और यही आपका वो डिस्टेंस होगा पॉइंट ए से जिस पर पोटेंशियल 0 है।